नमस्कार साथियों। इन दिनों सोशल मीडिया पर आप एक न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से देख रहे होंगे जो वायरल हो रही है। उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ना तो आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना है, ना ही आपको पासपोर्ट दिखाना है, ना ही आधार कार्ड और ना ही कोई अन्य दस्तावेज, और आप भारत के नागरिक बन जाओगे। इस तरह से आपको कई तरह से सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो तरह तरह की वीडियोज़ आपको इस टॉपिक पर मिल जाएंगी, लेकिन क्लियरिटी कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब पूरी तरह से आपको स्पष्ट चीज़ कोई नहीं बताएगा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस चीज़ को लेकर के ऑफिशियल अपडेट क्या आया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्या सच में आपको किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिखाना है? क्या सच में दस्तावेज दिखाने से छूट आपको मिल गई है? तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली? सच्चाई ये है कि किसी भी अदालत ने अभी तक ऐसा कोई नया नियम नहीं निकाला है। आपको तरह तरह के लोग देखते हुए दिखाते हुए मिल जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया। तो अब आपको मैं बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या फिर किसी अन्य दस्तावेज को लेकर के किसी भी कोर्ट ने, किसी भी अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे आपको ये साबित हो सके कि आप बिना दस्तावेज के नागरिक बन सकते हो। बट हाँ, जो आपका पुराना नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून जो था, उसमें जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसकी स्पष्ट व्याख्या जरूर कर दी है और ज़्यादा क्लियर तरीके से आपके लिए इसमें नियम बना दिए हैं ताकि हर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ पाए। तो उन्हीं नियमों को आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए क्या है नियम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी आती है, क्योंकि अक्सर 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं, सारा विवाद उन्हीं के दस्तावेजों को लेकर के देखने को मिलता है। तो अगर आपका जन्म या आपके घर परिवार में किसी का भी जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आप जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाओगे, और ये चीज़ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्लियरली लिखी हुई है। आप चाहो खुद से रिसर्च करके इसको पढ़ सकते हो कि 1987 से पहले पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति को अपनी नागरिकता का सबूत नहीं देना, क्योंकि आप बाई बर्थ भारत के नागरिक ऑलरेडी बन चुके हो। लेकिन आपको प्रूफ केवल इस चीज़ का देना पड़ता है कि आप वाकई भारत में पैदा हुए हो। केवल इस चीज़ के प्रूफ के लिए आपको किसी एक दस्तावेज को दिखाने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में आपसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगना आवश्यक नहीं होता है। मतलब यह है कि पुराने रिकॉर्ड ना होने पर भी आपकी नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। 2003 की वोटर लिस्ट को लेकर के भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है, वो पहले आप लोग सुन लो। काफ़ी लोगों में ये डर फैलाया गया कि अगर नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपकी नागरिकता खतरे में है। अभी रिसेंटली यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा प्रोसेस चल रहा है और अंतिम चरण में है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था 6 नवंबर के आसपास, तो उस टाइम 2003 की वोटर लिस्ट मांगी जा रही थी, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके घर के किसी भी मेंबर का नाम होना कंपलसरी है। तो बस फिर क्या था, इसी चीज़ को लोगों ने एक मुद्दा बना दिया और इसी को लेकर के बार बार उसी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट कर दी, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला दी कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जिनके घर परिवार में किसी का नाम नहीं है, तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे और आगे चल के उन्हें किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि सच्चाई क्या है कि ऐसा किसी सरकार ने, किसी कोर्ट ने और किसी भी आयोग ने इसको लेकर के कोई क्लियर निर्देश नहीं दिया। एसआईआर के थ्रू जो 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम मांगा जा रहा है या आपके माता पिता किसी का भी नाम मांगा जा रहा है, वो सिर्फ मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए है कि आप अगर पुराने मतदाता हो तो बिना किसी दस्तावेज के वो आपका नाम आगे कंटिन्यू रहने देंगे। बट अगर आपके घर में या परिवार में कोई भी 2003 में मतदाता नहीं था या जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उसका नाम नए सिरे से जो 2026 में एसआईआर हो रहा है इसमें जोड़ दिया जाएगा। इतना सा चीज़ है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो नागरिकता से इसको जोड़ना बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा
जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा? भारत में करोड़ों लोगों का जन्म जो है वो घर पर हुआ है। आप अकेले नहीं हो कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। करोड़ों लोग, अगर पूरे भारत में 134 करोड़ लोग हैं तो शायद ही मुझे लग रहा है कि 34 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वो भी शायद। 100 करोड़ लगभग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो। मैंने बोला ना, लगभग 70 से 80% लोग, क्योंकि पुराने समय में अधिकतर लोगों का जन्म घर पर होता था और अस्पताल में अगर हुआ भी कुछ लोगों का, 10 में से 2 या 3 लोगों का, तो अस्पतालों में इतनी मजबूत व्यवस्था नहीं थी कि ऑन द स्पॉट बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सके। सरकारी तंत्र भी इतना मजबूत नहीं था जितना इस टाइम है। और दूसरा यूं कह लो कि लोगों को जागरूकता नहीं थी पहले, कि यार पता ही नहीं था कि जन्म प्रमाण पत्र का आगे चल के इतना ज़्यादा यूज़ होगा। अगर होता तो लोग बनवा लेते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में ये प्रोसेस नहीं होते थे उस टाइम, आपको दौड़ा भागी करनी पड़ती थी, जिस वजह से और लोग सोचते हैं कि चलो कौन इतना दौड़े भागे, जब ज़रूरत होगी तब बनवा लेंगे। तो ये रीज़न रहा। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में केवल जन्म प्रमाण पत्र ना होना किसी को गैर नागरिक घोषित करने का आधार नहीं बनता। शादीशुदा बेटियों और दूसरे राज्य से आकर के बसे लोगों के लिए राहत। सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं वर्गों को होती है। शादी के बाद दूसरे राज्य चली गई कुछ महिलाएं, नौकरी के कारण पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए कुछ युवक, वहीं पर जाके शादी कर ली, वहीं पर बस गए, या बेटियों की शादी हो गई किसी दूसरे राज्य में। तो अब व्यवस्था यह मानती है कि माता पिता के रिकॉर्ड से भी पहचान स्थापित हो सकती है। मायके के दस्तावेज की कॉपी भी उपयोगी मानी जा सकती है। अभी आपने देखा एसआईआर में जितनी भी महिलाएं थीं, उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में रहा होगा तो उनसे उनके दस्तावेज मांगे गए। यानी उनका नाम अगर, यानी किसी महिला का मायके में किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसका नाम भी आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये ज़रूरी था करना, क्योंकि इस वजह से करोड़ों महिलाएं ऐसी थीं जिनका नाम कट सकता था वोटर लिस्ट से। इसके अलावा पुराना पासपोर्ट क्या मान्य है या नहीं? तो अगर आपके पास 20 से 30 साल पुराना पासपोर्ट है या एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट है, तब भी वह सरकारी जारी पहचान होने के कारण नागरिकता के समर्थन में महत्वपूर्ण है। यानी 20-30 साल पुराना पासपोर्ट हो, चाहे एक्सपायरी निकला हुआ पासपोर्ट हो, पासपोर्ट तो पासपोर्ट होता है ना। यानी बनवाया जब होगा उसको, आपने जब भी कभी बनवाया होगा 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो लीगल प्रोसेस तो पूरा करा होगा तब तो पासपोर्ट बना, वरना बनता ही नहीं। तो इस वजह से वो भी एक प्रमुख सरकारी दस्तावेज है और वो भी आपकी नागरिकता को साबित करने में आपकी सहायता करेगा। दूसरी श्रेणी आती है 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग। इस वर्ग के नियम अलग हैं। जरूरी शर्त यह है कि माता या पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। मान्य दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट, चाहे 8वीं की टीसी हो, 5वीं की टीसी हो, 8वीं की मार्कशीट हो, 5वीं की मार्कशीट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, कोई भी शैक्षणिक दस्तावेज हो, बस आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट, अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, ठीक है। इसके अलावा अगर स्कूल रिकॉर्ड नहीं है, मान लीजिए कि आप स्कूल नहीं गए या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपके पास नहीं है, कोई भी शैक्षणिक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद नहीं है, तो इस केस में आपके माता पिता के जो दस्तावेज हैं वो भी पर्याप्त माने जाएंगे। आप माता पिता का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, यानी कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे दो आधार कार्ड को हटा के, तो आप भी भारत के नागरिक माने जाओगे। इसके अलावा तीसरी श्रेणी आ जाती है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग। इस वर्ग के लिए नियम आधुनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। माता या पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और इसमें बच्चे का जन्म पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप स्कूल रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, टीसी, मार्कशीट वगैरह, या फिर कोई भी स्कूल रिकॉर्ड बच्चे का नाम लिखा होगा वो आप दे सकते हो। अगर किसी के पास एक भी दस्तावेज नहीं है, कुछ है ही नहीं आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट किसी एक बैग में रखे थे और वो बैग जल गया, चोरी हो गया या खो गया, तो ये सबसे संवेदनशील प्रश्न है, क्योंकि अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो फिर आप सरकार की नज़र में एक संदिग्ध व्यक्ति माने जाओगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास नहीं होगा जो या तो घुसपैठिए होंगे या तो गलत तरीके से आके भारत में रह रहे हैं। सरकार का ऐसा मानना है। सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अभी अगर आप भारत छोड़ के बांग्लादेश चले जाओ रहने, तो आपके पास वहाँ का कोई दस्तावेज होगा ही नहीं, ना तो आपको ये पता है कि वहाँ कौन सा कार्ड बनता है, ना तो आपको वहाँ का कोई दस्तावेज होगा। अब जैसे भारत में आधार कार्ड बनता है तो हमें क्या पता कि बांग्लादेश में आधार कार्ड बनता है कि नहीं बनता। आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा और आप वहाँ पर पकड़े जाओगे तो आप सीधी सी बात है संदिग्ध आप माने जाओगे। अगर आप वहीं के पर्टिकुलर निवासी हो तो आपके पास एटलीस्ट, ये अगर भारत के निवासी हो तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा।
है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा संवेदनशील होती है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए फिर आपको एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ता है कि क्यों नहीं है आपके पास, फिर आपको नए सिरे से दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया को पूरा करना है। बट दस्तावेज आपके पास होना कंपलसरी है। इस पूरे मामले का मुख्य संदेश ये है कि नागरिकता केवल कागज पर निर्भर नहीं है। जन्म, वंश और कानून तीनों के आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। अफवाहों से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर आदेश दिया है कि अगर आप नागरिकता साबित नहीं भी कर पाते हो, किसी रीज़न से आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और नागरिकता आप नहीं साबित कर पाए, तो भी आपको कोई भी सरकार, यहाँ तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट भी आपको देश से बाहर नहीं निकालेगी। आपको भारत में रहने दिया जाएगा। बट हाँ, आगे चल के कुछ इशू ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपको अन्य नागरिकों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जाएगा। जैसे भाई सभी के पास सभी लोग अपनी नागरिकता साबित कर दें। आप फॉर एग्जांपल 100 में से अगर 90 लोग अपनी नागरिकता साबित कर रहे हैं और 10 लोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं उन दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। 90 वालों का भी 10 वालों का भी कुछ तो डिफरेंसेस रहेंगे। अब वो समय के साथ क्लियर होता जाएगा कि कौन से डिफरेंसेस रहेंगे। सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में आप इलाज करा पाओगे या नहीं करा पाओगे, मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके सिर्फ आप लोगों के लिए इस वीडियो को क्रिएट करता हूँ। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उनके सभी डाउट्स क्लियर हो पाए और उन्हें भी सही जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।